हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ जीवन के हमारे वजन हम ही जबरदस्ती अपने ऊपर लाद लेते हैं, बिना किसी सोच विचार के। हम ऐसे कुछ अनावश्यक वजन होते हैं जो अपने ऊपर बांध लेते हैं, और वो वजन आपको आपकी सफलता, आपके लक्ष्य के पास तक जाने से रोक लेते हैं। कभी आप लोगों ने नदी में तैरा हो या किसी को तैरते देखा हो, सोने की संदूक लेकर के कोई नदी पार नहीं कर पाता। नदी पार करने वाला पहले कपड़े उतारता है, हल्का होता है, इसके बाद वो नदी पार कर पाता है। आप लोग भी कुछ ऐसा वजन लेकर के चलते हो जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने नहीं देता। उसका नाम है इच्छाएं। उसका नाम है इच्छाएं। वो आपकी जो इच्छाएं हैं वो एक आपके जीवन का अनावश्यक वजन है। मैं कह रहा हूँ इच्छा मत करो, लक्ष्य बनाओ। मराठी में कहते हैं लक्ष्य ठेवा। लक्ष्य ठेवा, लक्ष्य बनाओ। और आप जब लक्ष्य बना करके जियोगे तो आप देखना कि आपके जीवन का वजन हल्का हो जाएगा। एक होती चाहत, इच्छाएं, और एक होती अभीप्सा। जो लक्ष्य तक पहुंचने की भावना है वो अभीप्सा है, और जो सामान्य रूप से आपकी लालसा या चाहत या इच्छा है वो वजन है, वो दुख है। मैं कभी इच्छा नहीं करता, मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन प्रयास करने के साथ जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हो ना, जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हो, उसको मैं अभीप्सा कहता हूँ। वो एक अभीप्सा है, वो एक ऐसी अभीप्सा है जो आपको आपके लक्ष्य का रास्ता दिखाती है, खुश रखती है। इच्छाओं का एक वजन है। जो इच्छाएं हैं उसका एक वजन है, और जो उस वजन से दब गया वो मर गया। और आप देखो कि भारत में नहीं, विश्व में लोग बहुत दुखी हैं, बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नहीं बढ़ रही, आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। 4 रोटी खा के पेट भर सकते हो, 4 रोटी नहीं खाना उसको, तो बच्चे को तो मोमोज खाना है। अनावश्यक वजन आपकी लाइफ के लिए एक प्रकार का जहर है। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, अनुभूत करिएगा कि जो कुछ भी आवश्यकता से ज़्यादा है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी आवश्यकता से ज़्यादा है वो सब जहर है, सब जहर है। सर्च करो। पानी पीते हो आप, आपने पूरा पानी पी लिया फुल टाइट गले तक, 2 घूंट ज़्यादा पी लिए, वो उल्टी कराएगा, सब कुछ बाहर लाएगा। आपके पास जो कुछ भी आवश्यकता से ज़्यादा है सब जहर है, सब कुछ जहर है। इसलिए आज की नीति कह रही है कि इच्छाओं का वजन आपको दुखों में डुबाता है। क्यों इच्छाओं के साथ जी रहे हो? लक्ष्य बनाओ। आज जो अपने जैन जीज हैं या फिर टीनेजर्स बच्चे हैं या बड़े लोगों को भी क्यों ना ले जाए इस विषय में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं। पुरुषार्थ नहीं है, इच्छाएं। उस व्यक्ति ने देखो शेयर बाजार में 3 दिन में 50 लाख रुपए कमा लिए, मैं भी कमाऊंगा, गया, सब खत्म। ये इच्छा उसको ले डूबेगी। अच्छा, आप देखो कि जब जब आपने इच्छाएं की हैं तब तब दुख मिला है, क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती ही नहीं है। इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती ही नहीं है, मेहनत पूरी होती है। दुख का सबसे बड़ा साधन इच्छाएं हैं। माता पिता से छुपा करके आपने कब कब क्या क्या किया, एक बार सोचिए। पत्नी को बिना बताए आपने बहुत सारी चीज़ें की, सोचिए। आपने चुपचाप जाकर के, माँ को नहीं बताया, चुपचाप जाकर के, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ,
कि आपने चुपचाप जाकर के ठेले में नाश्ता करके आ गए। माँ कह रही बेटा खाना खा लो। नहीं माँ भूख नहीं है। माँ को पता है कल शाम का भोजन किया है, ये खा नहीं रहा, इसका मतलब कुछ खा के आया है। कुछ खा के आया है बेटा, कुछ खा के आया है। अगर बेटा उस इच्छा से नहीं जुड़ा होता, बेटा उस नास्ते की इच्छा से नहीं जुड़ा होता, वो झूठ नहीं कहता। इच्छाएं आपसे झूठ बुलवाती हैं। इच्छाएं आपको ट्रैक से बाहर उतार देती हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, स्कूलिंग करने, कॉलेज करने, एंट्रेंस एग्जाम देने, सबसे मेरा कहना है ये बात अपने बच्चों तक ज़रूर पहुंचाना कि बेटा तुम जो इच्छाएं लेकर के जी रहे हो, तुमको सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगी। इच्छाओं को तो किनारे रखना पड़ेगा, लक्ष्य के लिए अभीप्सा रखना पड़ेगी। सुख चाहते हो तो, बाकी करोड़ों लोग दुखी हैं, आप भी उनके साथ दुखी होना चाहते हो तो हो जाओ। जब आपने जीवन में इच्छाएं करी, अपने आप में स्वयं में खोजिए। आपने जब जीवन में इच्छाएं की हैं, तब आप छोटे हो गए हो। किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, किसी के सामने मुंह दिखाना पड़ेगा, किसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। गर्मी के मौसम में नानी क्या छुट्टी में जाते थे जब, और इच्छा होती थी शाम को बर्फ़ का गोला खाना है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कैसे कैसे घूमते थे। मामा, मामी, नाना, नानी, 2 रुपये दो ना। अगर बर्फ़ खाने की इच्छा नहीं होती ना, हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसलिए दिगंबर मुनियों की एक वृत्ति होती है, उसको कहते हैं अयाचक वृत्ति। वो किसी भी चीज़ की याचना नहीं करते, अभिलाषा नहीं करते, इच्छा नहीं करते, जो मिलता है उसका आनंद लेते। मैक्सिमम घर में हस्बैंड वाइफ की एक बात पर लड़ाई होती, खाना। तुमने ये नहीं बनाया और तुमने वो नहीं बनाया। मुझे ये खाने की इच्छा थी, तुमने वो बनाया ही नहीं। यद्यपि पत्नी का कर्तव्य बनता है कि उसका इच्छित भोजन बनाए, लेकिन स्वास्थ्य के प्रतिकूल है तो ना बनाए। हस्बैंड को यानी उसके पति को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रखे, क्योंकि पुरुष के लिए एक बात होती है, इंसान के लिए एक बात नीतिकार कहते हैं कि इंसान घोड़े की तरह है कि जब तक घोड़ा चना खाता रहता है, जवान रहता है, ऐसे इंसान है। जब तक इंसान को भरपेट भोजन मिलता रहे, वो जवानी से जीता है, और जैसे जैसे भोजन की रुचि घटती है, वैसे वैसे उसका शरीर टूटता है, ढलता है। इच्छाएं आपको भिखारी बनाती हैं, बुरा नहीं मानना लेकिन सच है। इच्छाएं आपको भिखारी बनाती हैं। नहीं तो आप देखना कभी शादी में जाकर के आपको मालूम चल जाएगा कि पैसे वाले भिखारी कैसे होते हैं। किसी के शादी में, पार्टी में जाओ, वो ऐसा टूटते हैं 3-4 स्टॉल में गुपचुप के, डोसे के, दही बड़े के। जो बांटता है वो भी सोचता होगा यार ये तो है, इतने बड़े सेठ की शादी में आए, गरीब लोगों को बुलाया क्या। और जो अपनी इच्छाओं कंट्रोल रखते हैं, वो वहाँ से 4 पूड़ी, 4 रोटी, 2 सब्जी लेकर के भोजन करके चुपचाप निकल जाते हैं। आप किस श्रेणी में आते हो? आपकी कैटेगरी क्या है? इच्छा वाली कि अभीप्सा वाली? अभी तक इच्छा वाली कैटेगरी थी, अब अभीप्सा वाली में आओ। जो हो चुका है वो पास्ट है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपन आने वाले दिनों में इतनी सुखद स्मृतियां डाल सकते हैं कि वो बुरे दिन भी हमारे कहीं खो जाए। आज से अपने लक्ष्य की ओर आओ, इच्छाओं के साथ जियोगे ना। मैं आपको एक अनुभव बताऊं, जिसको आप चाहते हो ना, माता पिता है, गुरु हैं, उनको आप आंख मिला के बात नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी इच्छाओं के अनुसार जियोगे तो आप कहीं ना कहीं अकेले मिलोगे, और उन लोगों के साथ मिलोगे जो तुमको लक्ष्य से भटका देंगे। चेंज, लाइफ का मोड आज फिर से चेंज करना है, हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है। कैसे होगा? इच्छाओं का दमन करके होगा, इच्छाओं का वजन उतार के होगा।
इच्छाओं का वजन लेकर के कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अपनी रक्षा के लिए जो जो भी सेल्फ डिफेंस चाहते हैं, अपनी रक्षा के लिए इच्छाओं से दूरी बना के रखें, दूरी बना के रखें। अगर कभी आपने देखा हो कोई माँ जब धान्य आदि में वो दवाई डालती है ताकि कोई कीड़े ना हो जाए उसमें, तो एक दवाई ढक करके कपड़े में बांध करके धागे से वो उसको डालती है अंदर, लेकिन वो करने के बाद वो आके हाथ धोती है प्रॉपर। कारण सिर्फ एक है, कारण सिर्फ एक है, कहीं वो जहर मेरे अंदर ना आ जाए। कपड़े में डालने का कारण क्या था कि उसकी गंध रहे। ये पुराने लोगों की सोच थी। इच्छाओं से भी दूरी रखें, आप लोग इच्छाओं से भी एक दूरी बना के रखें। चलो ठीक है, कीप सेफ डिस्टेंस, हम जितनी दूरी बना के रखेंगे हम उतना सुकून से जी पाएंगे। ये जीवन की बहुत इम्पोर्टेंट नीति है, लाइफ का इम्पोर्टेंट लेसन है। चाहने से चीज़ें नहीं मिलती, अगर चाहने से चीज़ें मिल जाती तो कोई गरीब नहीं होता, और चाहने से मिल जाती तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं तो भगवान बन जाता। चाहने से चीज़ें मिल रही होती तो मैं जिंदा नहीं रहता, क्योंकि कोई ना कोई मुझे भी शत्रु भाव से देखता ही है। बल्कि जो आपकी चाहत है या किसी और की चाहत है वो एक वजन है। कभी चढ़ना, आप मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, लोहे के जूते पहन करके कभी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करना। इमेजिन करो आप कि आपके पैरों में जूते लोहे के हैं, 10-10 किलो 12-12 किलो के हैं, और आपको 108 सीढ़ियाँ चढ़ना है। एक एक कदम भारी लग रहा है, पैर में दर्द बढ़ रहा है, नसें खिंच रही हैं, पैर छिल रहा है, और एक एक समय भारी लग रहा है। एक एक सीढ़ी 1-1 किलोमीटर जैसी लग रही है। ये इच्छाओं के वजन के साथ ऐसे होता है। एक धागा आप हाथ पर लेना, मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ। धागा, पेंसिल, पेन, तृण का टुकड़ा, कोई भी आप एक हाथ में ले लो। आप कितना वजन है उसका? 2 ग्राम, 1 ग्राम। उस वजन को आप लिए रहो, लंबे समय तक लिए रहो, आधा घंटे लिए रहो, 1 घंटे लिए रहो, 2 घंटे लिए रहो, वो धागा 20 किलो का हो जाएगा वजन में। ऐसी छोटी इच्छाएं रहती हैं, या इच्छाएं जब छोटी रहती हैं उनका वजन बहुत कम लगता है, लेकिन जब वो इच्छाएं लंबे समय तक चलती है ना, उसका वजन इतना हो जाता है कि आप सब कुछ भूल जाते हो, फिर उसी इच्छाओं में लग जाते हो। चेंज योर लाइफ। कह रहे हैं कि लाइफ में, जिंदगी में वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है। लाइफ में वजन तो हमारी इच्छाओं का है, वरना जिंदगी से हल्की फुल्की कोई और चीज ही नहीं है। बचपन में मैंने एक भजन सुना था कि सोचा ही नहीं था कि जीवन जीने के लिए इतने कष्ट उठाने पड़ेंगे। जैसे जैसे बड़े होते जाते ना, देखो आप लोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं, और जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती वैसे दुख बढ़ता है। छोटे बच्चे को देखना जो मंदिर के बाहर खेल रहा है, आपकी गली में खेल रहा है, कोई मतलब नहीं है, साइकिल ले रहा है, 3 चक्कर लगाएगा साइकिल के, वो एक टायर लेकर के डंडे में पूरा घुमा रहा है, उसको कोई विकल्प नहीं। 20 चक्कर लगा रहा है, 25 चक्कर लगा रहा है, उसके मन में कोई अभिलाषा ही नहीं है ऐसी। उसकी एक बच्चे का एक लक्ष्य रहता है, पता क्या? खुद को खुश रखना है। बच्चे का एक लक्ष्य है खुद को खुश रखना है। आप लोग खुद की खुशी के लिए नहीं जी रहे हो, इसलिए खुदकुशी कर रहे हो। आप इच्छाओं के लिए जी रहे हो, अपनी इच्छा के लिए, परिवार की इच्छा के लिए, लोगों को अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। सब गलत है। जैसा मैं जी रहा हूं वैसा आप भी जियो। मैं कह रहा हूं जिंदगी सच में बहुत हल्की फुल्की है। आप लोग जो इच्छाओं का वजन लिए हो ना, वो जिंदगी को भारी कर रही है। लाइफ में केवल वजन इच्छाओं का है। जो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तनाव में है, तनाव के कारण रोग हो रहा है, सबका एक ही कारण है, इच्छाएं। भगवान के पास आते हो,
इच्छाएं पूरी नहीं होती, भगवान बदल लेते हो। किसी ने बहुत अच्छी बात करी कि तुमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख बुराई होने पर। तुमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख बुराई होने पर, और तुम भगवान बदल लेते हो एक मुराद ना पूरी होने पर। इच्छा पूरी नहीं हो, अरे यार भगवान कोई काम के नहीं है। गुरु जी के पास आए, आपने कोई भावना रखी और पूरी नहीं हुई, अरे इनमें दम नहीं, दूसरे गुरु जी ढूंढ लो। अरे भैया, तुम्हारे जीवन के स्टोव में कार्बन आ गया, कार्बन इच्छाओं का, उसको निकालो। गैस में बहुत दम है, माचिस में बहुत दम है, जल क्यों नहीं रहा तुम्हारा चूल्हा? तुम्हारे में इच्छाओं का कार्बन आ गया है। चेंज करो, आज से लाइफ पे गुड मोड दो, गुड टर्न लो। आप भी गूगल में जब मैप सर्च करते हो तो आप देखते हो कि शॉर्ट कौन सा है, जबकि आपको शॉर्ट की जगह देखना चाहिए कि अच्छा कौन सा है। शॉर्टकट चले गए, 20 किलोमीटर कम था, 80 किलोमीटर की रोड खराब थी, बीच रोड में गाड़ी पंचर हो गई, आप क्या करोगे? समझो समझो, शॉर्टकट यानी इच्छाएं। सही टर्न लेना चाहिए लाइफ में। मैंने भी कई टर्न लिए लाइफ में, एक बार गलत टर्न ले लिया था। वहाँ जहाँ मैं निकल रहा था मुनि बनने का, ऐसी जगह टर्न ले लिया कि वो निकलने का इलाका बड़ा ख़राब, कोई वहाँ पत्थर मार रहा, कोई गाली दे रहा, लौटने का कोई रास्ता नहीं, बड़ी मुश्किल से उस रास्ते से निकले। तब से निर्णय कर लिया है कि शॉर्टकट नहीं देखना, हमें अच्छा रास्ता चुनना है। इच्छाओं का जो रास्ता है वो सही नहीं है, सही टर्न ले। आप अपने करियर को चूज कर रहे हैं, इच्छाओं से ना करें, हॉबी से करें, हॉबी से करें। मैं कभी जॉब के फेवर में नहीं रहता हूँ, मैं बिजनेस के फेवर में हूँ। लेकिन अगर जॉब करना ही है, सिविल सर्विसेज करो, देश का धर्म का नाम रोशन करो। लेकिन इच्छा मत बनाना इसको, इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। लक्ष्य बनाओगे खुशी मिलेगी, इच्छाओं के साथ जियोगे दुख मिलेगा। अब आपको क्या करना है ये आपके हाथ में। मैंने अपने जीवन के लिए खुद को लेसन दिया है, उसी लेसन में से एक लाइन आपको दे रहा हूँ। जिंदगी का सबसे बड़ा वजन आपकी इच्छाएं हैं। जिंदगी बहुत हल्की फुल्की है। गुपचुप तो आप लोगों ने खाई होगी, सिर्फ पानी के साथ खाना बहुत हल्की होती है। खाली खाना और हल्की होती है, लेकिन उसमें मसाला भर के खाना, मिर्ची लगा के खाना बहुत भारी होती है। ज़िंदगी ऐसी गुपचुप की तरह बहुत हल्की फुल्की है, आप ही उसमें मसाला भरते हो इच्छाओं का, इच्छाओं का मसाला भर के भारी कर लेते हो। यूँ अगर खाली गुपचुप खाओ तो 50 भी खा लोगे, मसाले के साथ खाओगे 10-20 में पेट भर जाएगा। चेंज करें, जब भी इच्छाएं हो तो गुपचुप को देखना कि वज़न लेकर के नहीं चलना। जब भी आपके अंदर इच्छाएं जागृत हो तो लोहे के जूतों को याद करना कि मुझे हल्के होके चढ़ना है, लोहे के साथ नहीं चढ़ना। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की